Good afternoon. Good afternoon. How was yesterday's practice? Magic check बनाया सबने? हाँ, Okay, let's start today's chapter. The magical to-do list. देखो कई बार लगेगा जैसे पहले हम लोगों ने किया मैजिक मॉर्निंग की प्रैक्टिस करी, फिर लगेगा मैजिकल डे का किया, अब मैजिकल टू डू लिस्ट कर रहे हैं, लगेगा रेपिटिशन हो रहा है, सब तो सेम ही सेम है. ओके, बट व्हाट हैपेंस इज एज यू गो हायर इन योर प्रैक्टिस. अब जैसे पहले क्या होता था ना कि फर्स्ट डे जब हमने मैजिक मॉर्निंग की प्रैक्टिस करी तो उस समय हम लोग घंटा 2 घंटा लगातार कर रहे हैं या कोई भी चीज के लिए बार 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 ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं. अब यहाँ पे क्या, यू जस्ट हैव टू मेक अ लिस्ट. उसको लिस्ट में कर दिया, उसको विजुअलाइज किया एंड एवरीथिंग इज डन फॉर यू. यस, ग्रैटिट्यूड तो करना ही है, बट द प्रोसेस बिकम्स सिंपलर. मतलब कि फास्टर. हम लोगों को जो चाहिए वो हमको जल्दी मिल जाता है बिकॉज हमारी प्रैक्टिस का लेवल बढ़ जाता है. ठीक है, ये देखिए, कभी कोई काम है जो आपका बहुत टाइम से अटका हुआ है, कोई बैंक में कोई लोन है जो पैसे चाहिए, बहुत दिन से अटका हुआ है, कोई टेंडर है बहुत टाइम से पास नहीं हो रहा, कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है बहुत टाइम से नहीं मिल रहा, कोई से आपको बात करनी है बट वो बात नहीं हो पा रही है आपकी फॉर वट एवर रीजन. तो इस तरह के जो काम होते हैं ना, कई बार हमारे कुछ दिनों से अटके हुए होते हैं, वो जब हमारा हो जाता है तो हमको कितना हल्का फील होता है. मतलब वी फील सो गुड इनसाइड. यू फील एज लाइट एज अ बलून. मतलब वो लगता है कि अरे वाह वाह, कितना अच्छा हो गया, ये काम मेरा पूरा हो गया. तो दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग. सो आज देखिए, ये जो पिक्चर में बलून्स दिख रहे हैं, बलून्स के जो स्ट्रिंग्स हैं उनमें एक पेपर बांधा हुआ है. दैट पेपर इज द मैजिकल टू डू लिस्ट. जब हम ग्रैटिट्यूड यूज करके अपने हमारे टू डू लिस्ट में जो भी काम है हम उनको पूरा करते हैं, रोंडा बर्न बोल रही है हमारी जिंदगी एकदम बलून के जैसे हल्की हो जाती है और हम हवा में उड़ने लग जाते हैं. दैट मीन्स दैट वी आर सो 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 हैप्पी जब हमारे काम पूरे होने लग जाते हैं. यस, हु इज गोइंग टू रीड? I'll read. यस. The magical to-do list. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Philpotts, novelist and poet. संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही हैं. ईडन फिलपॉट्स. ईडन फिलपॉट्स क्या बोल रही हैं हमको? ये तो अब हम लोगों को समझ में आ गया है कि दुनिया में बहुत सारे मैजिक्स होते हैं. ठीक है, लेकिन वो क्या चीज के लिए वेट कर रहे हैं? होते तो जा रहे हैं लेकिन हमको नजर नहीं आ रहे. क्यों नहीं नजर आ रहे? क्योंकि हम उतने अवेयर नहीं है, हम उतने अलर्ट नहीं है. ठीक है, हमारे विट्स टू ग्रो शार्पर. शार्पर क्या होता है? जो मतलब एकदम, मतलब जब हमारी बुद्धि शार्प होती है, जब हम बहुत अलर्ट होते हैं, तब हमको आसपास के जो जादू है ना वो नजर आते हैं. हमने बहुत पिछले 2-3 और चैप्टर्स में भी बात करी कि हमको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है. इट इज ओनली व्हेन वी आर अलर्ट एंड अवेयर, जब हमारा ध्यान उन मैजिक्स के ऊपर जाता है, तब हम उन मैजिक्स को रियलाइज करते हैं, तब हम उनको एक्सेप्ट करते हैं. नहीं तो वो कहाँ हो के वो कहाँ गुम हो जाते हैं हमको पता भी नहीं चलता है. और क्या होता है ना कि जब मैजिक्स हो रहे हैं हमारी लाइफ में, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हम ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं, हम मौका छोड़ देते हैं, गंवा देते हैं,
ग्रेटफुल होने का, जिससे कि हम और ज्यादा मैजिक्स को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more, so it can do far more magical things for you. यस, ग्रैटिट्यूड इज योर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो आपका हर चीज में साथ देता है। आप लो फील कर रहे हैं तो ग्रैटिट्यूड करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो ग्रैटिट्यूड करें, पैसे चाहिए तो ग्रैटिट्यूड करें, रिलेशनशिप्स अच्छे करने हैं तो ग्रैटिट्यूड करें। जितना आप ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना आप अपने लाइफ में अबंडेंस पाएंगे। वो हमेशा हमारे लिए रहता है, हमको हेल्प करने के लिए। हमको कभी भी, अगर हम दिल से ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, अगर हम दिल से उसको यूज कर रहे हैं, वो हमेशा हमारी मदद करता है, हमेशा कभी भी। मतलब अगर हम ग्रैटिट्यूड दिल से कर रहे हैं और हम बोले कि अरे मेरा तो ये काम नहीं हुआ, नहीं। अगर हम दिल से ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं और हमको जो चाहिए वो हमको मिलेगा ही मिलेगा, ये हो ही नहीं सकता कि हमको ना मिले। इसीलिए रोंडा बर्न बोल रही है, ग्रैटिट्यूड इज योर बेस्ट फ्रेंड। हमेशा हमारे लिए मौजूद रहता है, हमेशा हमारे साथ रहता है। हम चाहे कहीं भी हों, हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो, हम ऑफिस में हैं तो, हम घर में हैं तो, हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं तो, इट इज ऑलवेज देयर विद अस। इट इज ऑलवेज देयर विद अस, इट इज ऑलवेज फॉर अस, एंड इट विल ऑलवेज एनरिच आवर लाइफ, ब्रिंग अस अबंडेंस। ठीक है, आज की प्रैक्टिस जो है वो बोल रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड पे और ज्यादा हम लोगों को भरोसा करना है और ज्यादा ग्रैटिट्यूड को यूज करना है, जिससे कि हम लोग और अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। Every day there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed or we don't if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do and you are at a loss because there are only 24 hours in a day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you're feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor, and despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. यस, अब देखिए, नेगेटिव सिचुएशंस या लाइफ में चैलेंजेस आना, प्रॉब्लम्स आना, दीज आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। हम चाहे जितना भी ग्रैटिट्यूड करते रहें, पर हमारे लाइफ में ऐसा तो नहीं है ना कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, चैलेंजेस नहीं आएंगे। चैलेंजेस तो आएंगे ही, क्योंकि जिंदगी क्या है, जिंदगी ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर खाली ऊपर भी रहेगी तो हम उस पॉजिटिविटी को, उन खुशी को हम अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जिंदगी तो वो एक ही तरह से चल रही है ना। जब वो कभी ऊपर कभी नीचे जाएगी तब हम जिंदगी को अप्रिशिएट कर पाते हैं। प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। एवरी डे, रोज हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ होता है। कभी कुछ गुम हो जाता है, नहीं मिल रहा है। आप आप अपनी इयररिंग पहन रहे हो, पेच कहीं गिर गया, आप ढूंढते जा रहे हैं, आपको वो पेच ही नहीं मिल रहा है कहीं पे। बहुत बार, एटलीस्ट मेरे साथ तो बहुत बार होता है। हाँ, नहीं मिल रहा है आपको। कोई डोमेस्टिक हेल्प चाहिए, आपने बहुत जगह से कोशिश करी, आपको नहीं मिल रही है। कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपको कई बार लगे कि आप एकदम अकेले हैं, आपके बच्चे हैं घर में, आपको
मतलब सुबह से लेके रात तक आपको लगता है आपको अपने लिए 5 मिनट का भी टाइम नहीं मिल रहा है। आपको लगता है कि अरे बाबा किस तरह से मेरी जिंदगी चल रही है, आई हैव नो टाइम। वो 24 घंटे भी आपके लिए कम पड़ते हैं, क्योंकि आपको बच्चों को भी देखना है, आपको घर भी देखना है, हो सकता है आप ऑफिस भी जाते हैं, आपका ऑफिस का भी या वर्क फ्रॉम होम है तो ऑफिस का भी काम है। कभी लॉन्ड्री जाना है, कभी डॉक्टर के जाना है, कभी स्कूल जाना है। देर आर सो मेनी थिंग्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। और कई बार वो 24 घंटे भी हमको कम पड़ते हैं। तो उस समय आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। कई बार वो लगता है ना कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, उस तरह की फीलिंग आने लग जाती है। कई बार आपको लगता है कि ओ गॉड, बस मेरे को कोई आधी घंटा अकेला छोड़ दे, आई जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स फॉर दैट ½ एन आवर। पर आपको समझ नहीं आ रहा वो कैसे होगा। आपका कोई बैंक का काम हो सकता है जो कई दिनों से अटका पड़ा है, नहीं हो रहा है। आप कोई प्रॉब्लम में फंस गए हैं, पर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। किसी से बात करनी है, पर आप बहुत कोशिश करने से भी उनसे आपकी बात नहीं हो पा रही। कोई का अपॉइंटमेंट चाहिए, नहीं मिल रहा है। कोई, जैसे मैंने बोला, डोमेस्टिक हेल्प चाहिए, कोई डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, पार्लर का अपॉइंटमेंट चाहिए आपको। या हो सकता है कि आपकी कोई से अनबन हो गई है, कोई से कोई मनमुटाव हो गया है, कोई छोटा सा टिफ हो गया है, पर वो सॉल्व हो ही नहीं रहा है। जितनी आप कोशिश कर रहे हैं वो सिचुएशन और बिगड़ते जा रही है। तो ये सब, जितनी भी हमारे ये जो रोज की प्रॉब्लम्स है, दीज आर थिंग्स विच हैपन एवरी डे। ठीक है, अब सपोज आपका सिलेंडर ही खत्म हो गया है और आपको गैस चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा आपको गैस कहाँ से मिलेगी। नॉर्मल एवरीडे प्रॉब्लम है। तो उसमें आपको क्या करना है? आप कैसे ग्रैटिट्यूड को यूज करेंगे अपने लाइफ की ये जो छोटी छोटी चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? लेट्स सी। This magical to-do list practice will help you with any little to day-to-day problems when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the result. यस, रोज रोज की प्रैक्टिस, ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, थोड़ी थोड़े बड़े चैलेंजेस भी होते हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे आप उनको रिजॉल्व कर पाएंगे। तो आज हमको क्या करना है, हमको अपने की मैजिकल टू डू लिस्ट बनानी होगी। ठीक है, उसमें हमको सिर्फ लिखना होगा कि हमको क्या चाहिए, हमको और क्या करना है। लेट्स सी, आगे बताएंगे हमको। When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be grateful, to be as grateful as you can be for what you want done right now, and though as though it were done, and then let the magic happen. यस, अब जैसे कि हम लोगों ने डे 13 वाले चैप्टर में पढ़ा ना, ड्रीम्स वाले चैप्टर में, कि मतलब हर कुछ सर्कमस्टेंसेस, इवेंट्स, पीपल, मतलब हर कुछ सृष्टि में ना सब कुछ लग जाती है वो चीज को आप तक पहुंचाने के लिए। अगर आप कोई चीज को बहुत दिल से चाहते हैं तो सृष्टि में सब कुछ उस हिसाब से होगा कि आपकी इच्छा आप तक पहुंच जाए। ठीक है, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाए। राइट। तो यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड को यूज करते हैं अलोंग विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नाउ दीज आर टू डिफरेंट साइंसेस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? समान ही समान को आकर्षित करता है। एंड ग्रैटिट्यूड का लॉ क्या बोलता है? कि आप जिस भी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं वो आपके लाइफ में बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि आप जो भी चीज पे फोकस कर रहे हैं वो आपके लाइफ में बढ़ेगी। तो जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं कोई चीज के लिए एंड फिर उस पे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, आप वहां पे फोकस दे रहे हैं, आप उस पे बहुत अपनी एनर्जी दे रहे हैं, तो वो चीज आप तक घूम के वापस आएगी। कैसे होगा?
ये मेरा काम कैसे होगा, मेरे को अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा, मेरा ये सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होगा, ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है उस चीज के लिए, उस चीज को जो हमको चाहिए, उस सर्कमस्टेंस को, उस इवेंट को हमको बहुत गुड फीलिंग्स देनी है, बहुत ग्रैटिट्यूड करना है, और बस let the universe do its job. Do not go for the how, just allow. आपको सिर्फ ग्रेटफुल होना है। आप जितना ग्रेटफुल होंगे, जितने दिल से ग्रेटफुल होंगे, जितना आप विजुअलाइज करेंगे कि आपका वो काम हो गया है जैसा आप चाहते हैं, वैसा बस आपको विजुअलाइज करना है और ग्रेटफुल होना है। और बस फिर अब आप बैठ जाइए, लेट द मैजिक हैपन। आप सृष्टि को अपना काम करने दीजिए। वो कैसे होंगे, वो लोग कैसे आप तक पहुंचेंगे, वो आपका काम कैसे बनेगा, वो सोचना आपका काम नहीं है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Today, create a written to-do list of the most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. यस, आज क्या करना है ना, एक ठो टू डू लिस्ट बनानी है। उसमें आपके जो भी काम है आप उनको लिख सकते हैं। कई बार होता है हमारे पास, हमको कुछ करने का टाइम नहीं मिल रहा। सपोज आपको मूवी देखने जाना है, हाँ, पर आपको लग रहा है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है वो मूवी देखने जाने का, आप उसको भी लिख सकते हैं। छोटी छोटी बातें जो रोज की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लिख सकते हैं। कोई बड़े लाइफ के सिचुएशन, जैसे कोई से झगड़ा हो गया, आपको उनसे झगड़ा रिजॉल्व करना है, आप उसको भी लिख सकते हैं। और यहाँ ना ये लिस्ट में अभी जो आपने लिस्ट बनाई है उसमें आप चाहे जितने भी अ, काम को ऐड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ऊपर हेडिंग देनी है द मैजिकल टू डू लिस्ट। ठीक है, क्या लिखना है, शीर्षक क्या होगा, द जादुई कार्य सूची। अगर हिंदी में लिखेंगे तो जादुई कार्य सूची, और इंग्लिश में लिखेंगे तो द मैजिकल टू डू लिस्ट। उसमें आप अपने छोटे छोटे जो सिचुएशंस हैं, जो काम हैं, उनको लिख सकते हैं। बड़े बड़े सिचुएशंस जो रिजॉल्व करने, उनको लिख सकते हैं। आप यहाँ पे चाहे जितने भी काम लिख सकते हैं। एक बार शांति से बैठ के सोचिए आपको क्या क्या चाहिए। यहाँ पे आपने, हो सकता है कुछ आपने अपने ड्रीम्स वाले लिस्ट में लिखा हो, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हो सकता है आपने लिखा हो मेरे को घर की मरम्मत करानी है, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। हो सकता है आपने लिखा हो कि मेरे को कोई डॉक्टर के पास जाना है, उनसे मेरी को ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली वैसा तो नहीं लिखेंगे, बट मतलब कोई से रिलेशनशिप इम्प्रूव करना है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन चाहिए है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो उस लिस्ट में है तो इस लिस्ट में नहीं हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, अगेन आपकी लैंग्वेज जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और जब आप विजुअलाइज भी करेंगे तो आपको पूरा दिल से ग्रेटफुल होके विजुअलाइज करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, When you have finished making your list, choose three things from your list to focus on today, and one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, events have been moved to do it for you, and it is now done, all sorted, all solved for you, and you are given massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your three items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time, but there is power in simply putting the things you want done on the magic to do list. यस, देखिए बोल रहे हैं कि सिर्फ लिखने भर से, मैजिकल टू डू लिस्ट में लिखने भर से भी आपके काम बहुत पूरे हो जाते हैं।
तो हमने जितनी भी उसमें लिखी है ना, आइटम्स जितने भी लिखे हैं, उनमें से आपको कोई 3 चीजें चुननी है जो आपको मतलब तुरंत लगता है ना कि भाई वो मेरा काम तुरंत हो जाए, वैसा। तो वैसे आपको उस लिस्ट में से 3 चीजें आज चुननी है, उनको एक एक करके आपको विजुअलाइज करना है, जैसे कि वो पूरा काम आपके हिसाब से हो गया है, जैसा आपको चाहिए एग्जैक्टली वैसा का वैसा हो गया है। ऑल डन, ऑल सॉर्टेड, ऑल रिजॉल्व फॉर यू। जैसे आपको चाहिए वैसे के वैसे वो पूरा काम आपका बन गया। आपको कोई जैसे यू नो एक बार हुआ था, मेरे को कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए था, मैंने बताया ना मेरे को कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए था। आई एम टॉकिंग अबाउट 10-11 years बैक। तो अब वी हैड नो वे, बिकॉज वो हमारे शहर में नहीं थे डॉक्टर, वी हैड नो वे टू कॉन्टेक्ट दैट पर्सन, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट बहुत इजी नहीं था मिलना। ही वॉज एन एजेड डॉक्टर, और मिलना बहुत इजी नहीं होता है अपॉइंटमेंट। हम किसी से मिले बाय चांस, यू डोंट जनरली टॉक अबाउट, आप स्ट्रेंजर से थोड़ी बात करते हो कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए, ये चाहिए वो। यू डोंट से ऑल दिस। बट वो कैसे उस दिन हम किसी से बात कर रहे थे, एंड उनको मतलब पता चला कि वो उसी एरिया में रहते हैं, तो उनको बोला कि भाई हमको तो ऐसे ऐसे इस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए, एंड दे सेड इट इज वेरी इजी फॉर अस टू गेट इट, बिकॉज हम तो एकदम उनके बगल में ही रहते हैं, एंड दे नो अस वेरी वेल। इतने आसानी से मिल गया। मतलब थिंग्स लाइक दैट, व्हेन यू रियली वांट समथिंग, एंड जब आप बहुत गुड फीलिंग्स में, गुड फेथ में जब आप कोई चीज की तमन्ना करते हैं, तो वो भगवान जी जरूर पूरा करते हैं, ये आपको विश्वास रखना चाहिए। गुड फीलिंग्स होनी चाहिए, प्योर हार्ट के साथ आपको मांगना चाहिए, एंड वो तमन्ना आपकी जरूर पूरी होती है। तो आपको उसी तरह से विजुअलाइज करना है जैसे कि हर काम आपका बहुत बढ़िया तरीके से हो गया है, जैसा आप चाहते हैं। फिर आपको उसके लिए बहुत दिल से ग्रेटफुल होना है। आपने 3 आइटम्स अपनी लिस्ट में से चुनी है, एक के बाद एक उनके लिए विजुअलाइज कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। कम से कम हर आइटम पे 1 मिनट तो देना ही है। कम से कम देखिए, उन्होंने बोला है स्पेंड एटलीस्ट 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट। और अगर आप और ज्यादा विजुअलाइज करना चाहते हैं, तो देखिए जितना ज्यादा विजुअलाइज करेंगे ना, उतना अंदर से ग्रैटिट्यूड भी ज्यादा निकलेगा, फीलिंग ज्यादा आएगी ग्रैटिट्यूड की। तो कम से कम 1 मिनट करना है, ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट करिए। ठीक है। ऐसे बिलीव करना है कि वो काम हो गया है, एंड उसके लिए बहुत दिल से ग्रेटफुल होना है। बाकी के जो काम है आप उनको, आपके काम जैसे जैसे होते जाएं, आप और आपके लिस्ट में जो जो काम है आप उनके लिए विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Remember that the law of attraction says like attracts like, and that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problems attract more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has resolved attracts the solution. यस, अभी ना ये तो आप लोग सब मानेंगे, मोस्ट ऑफ द हाउसेस आप देखेंगे, मोस्ट फैमिलीज हैव दिस, एक ना डोमेस्टिक हेल्प का चैलेंज होता है। तो हम लोग जिससे भी बात करते हैं ना, क्या करते हैं, मेरे यहाँ तो मतलब यू गो ऑन कंप्लेनिंग, मेरे यहाँ तो है नहीं, जो था वो ऐसा था, वो ऐसे काम नहीं करती थी, वो ये। तो हम लोग क्या चीज पे फोकस कर रहे हैं, प्रॉब्लम पे, बिकॉज यू नीड अ डोमेस्टिक हेल्प, बट यू आर फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, एंड यू गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन कि मेरे पास तो है नहीं वो। ठीक है, जिससे बात करें उसके बारे वापस से वही प्रॉब्लम आ गया, वापस से कोई आदमी नहीं है घर पे, वापस से पार्ट टाइमर चली गई, वापस से ये हो गया। तो यहाँ पे रोंडा बर्न क्या बोल रही है, फोकस ऑन द सोल्यूशन। क्योंकि आप जिस भी चीज पे फोकस करते हैं ना, वो ही आपके लाइफ में बढ़कर आता है।
वो ही आप अपने लाइफ में और अट्रैक्ट करते हैं। बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जो चीज के लिए बार 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 बोलते जा रहे हैं, आप वो ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं तो हम प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करेंगे, पर हमको तो प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं हम सोल्यूशन पे फोकस करें। फोकस ऑन द सोल्यूशन, फोकस ऑन द एंड रिजल्ट, फोकस ऑन द एंड रिजल्ट कि आपका वो काम हो गया है। आपको मैग्नेट क्या चीज का बनना है, आपको क्या चीज का चुंबक बनना है? सल्यूशन का। आपको प्रॉब्लम का चुंबक नहीं बनना है। आप नहीं प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करना चाहते। कोई है यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहता है? प्लीज बताएं मेरे को। आई डोंट थिंक सो। नोबडी वांट्स टू अट्रैक्ट प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। सबको चाहिए मेरी जिंदगी एकदम स्मूथली जाए, मेरा काम सारा बहुत अच्छे से बनता जाए, सबको चाहिए। तो यू हैव टू बी अ मैग्नेट टू द सॉल्यूशन। आपको हमेशा ना आपको एंड रिजल्ट पे फोकस करना चाहिए। आपको ऐसे विजुअलाइज करना चाहिए जैसे आपका काम हो गया। जैसे सपोज आपका कोई सामान खो गया है, तो उसको आपको ऐसे इमेजिन करना है जैसे कि आपने उस चीज को अपने हाथ में पकड़ी हुई है और आप उसको यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे कान का पेंच गिर जाता है, ठीक है, तो अब मैं बार बार ये बोलूं मेरे तो हरदम गिर जाता है, अब वो मिल मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। जब मैं ऐसे कंप्लेन करूंगी तो क्या वो मिल जाएगा क्या? मैं एक जगह खड़ी हूं एंड मैं बार बार बोलती जा रही हूँ मेरा वो पेंच गिर गया है, खो गया, नहीं मिल रहा है, तो क्या वो मिल जाएगा? मेरे को क्या करना होगा उसके लिए? मेरे को फोकस क्या चीज पे करना है कि वो मिल गया है, वो मेरे हाथ में है और मैंने मेरे कान की वो इयररिंग को पहना है एंड वो मैं पेंच लगा रही हूँ, राइट? वो फोकस करना है, तब वो मेरे को मिलेगा। राइट, सो ऑलवेज फोकस ऑन द सोल्यूशन, ऑलवेज विजुअलाइज कि आपका वो सिचुएशन रिजॉल्व हो गया है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used this practice to attract her lost wallet back to her. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have a wallet, and she had no idea where she might have lost it or even if it has been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched streets and knocked on surrounding doors, but no one had found the wallet. यस, अब देखिए यहाँ पे ना रोंडा बर्न अपनी डॉटर का एक स्टोरी बता रही हैं। उनकी डॉटर का वॉलेट खो गया। ठीक है, वो कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, जब घर आए तो उनको अगले दिन सुबह उनको उनका वॉलेट नहीं मिल रहा था। उन्होंने रेस्टोरेंट में फोन किया, उन्होंने वो जिस कैब से आए थे उस कंपनी को फोन किया, उन्होंने बगल अपने लोकल पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने रिपोर्ट लिखाई, आसपास की सड़कों में ढूंढा, अपने नेबर्स को जाके पूछा, पर किसी को भी उनका वॉलेट नहीं मिला था। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया देखिए। Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash, her biggest concern was that her wallet contained no correct contact information because she has been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with the common surname, there seemed to be no hope. यस, अब जैसे कि हम लोगों के वॉलेट्स में होता है, उनके कार्ड्स थे, बैंक के कार्ड्स थे, क्रेडिट कार्ड्स थे, ड्राइवर लाइसेंस था, कैश था, ये सब तो सबके में होता ही है। बट मतलब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उनका कोई कांटेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं था। अभी वो जहां रह रही थी उनका कोई कांटेक्ट इंफॉर्मेशन उनके वॉलेट में नहीं था, क्योंकि वो कहीं बाहर रह रही थी काफी टाइम से। तो उस उनके वॉलेट में उनका कोई भी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं था। उनके पास जो फोन था वो लिस्टेड नहीं था, मतलब कि वो फोन डायरेक्टरी में उनका नंबर नहीं था। एंड उनका सरनेम बहुत कॉमन है,
तो उनके पास कोई हो, उनको ना कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी कि किसी को मिलेगा भी तो कोई कैसे लौटाएगा मेरा वॉलेट। देखिए, एक बार भी ना उनके मन में ये शंका नहीं आई है कि किसी ने भी मेरा वॉलेट रख लिया होगा। बहुत पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो उन्होंने अपने नेबर्स को भी पूछा, और बार बार उनके दिमाग में क्या आ रहा है कि किसी को मिलेगा तो वो कैसे मुझ तक पहुंचाएंगे। ठीक है, उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि कैश वगैरह मेरे तक नहीं पहुंचेगा, वो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा है। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रही है कि उनका जो फोन नंबर है वो लिस्टेड नहीं है, मतलब फोन डायरेक्टरी में नहीं है, उनका सरनेम बहुत कॉमन है, एंड उनको कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही कि कोई कैसे उनको उन तक उनका वॉलेट पहुंचाएगा। बट उसके बावजूद भी देखिए उनकी डॉटर ने क्या किया, वो बैठ गए एक जगह और उन्होंने विजुअलाइज किया, आंखें बंद करके उन्होंने विजुअलाइज किया उनके वॉलेट को। उन्होंने विजुअलाइज किया कि उनका वॉलेट उनके हाथ में है। वो बहुत खुश हो रही है, शी इज वेरी हैप्पी होल्डिंग हर वॉलेट। वो अपने वॉलेट को खोल रही हैं, अपने सारे मतलब अपने वॉलेट में जो भी कुछ सामान है, सारे कार्ड्स हैं, सारा कैश है, सब कुछ उनके वॉलेट में एज इट इज है, एंड वो बहुत दिल से अपने वॉलेट के लिए ग्रैटिट्यूड कर रही हैं। ये उन्होंने विजुअलाइज किया है। ठीक है, वो बार 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 अब उस चीज के लिए विजुअलाइज करती जा रही थी कि वो वॉलेट उनके हाथ में है, उनका सारा सामान जो वॉलेट में था वो इंटैक्ट है, कैश भी है, उनके कार्ड्स भी हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी है, एंड वो वॉलेट एकदम सही अवस्था में उन तक पहुंचा है। शी इज वेरी वेरी हैप्पी एंड शी इज वेरी ग्रेटफुल, बहुत दिल से वो ग्रेटफुल हो रही हैं। जितनी बार भी उन रोंडा बर्न की डॉटर को मौका मिला, उन्होंने बार 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 अपने वॉलेट के लिए ग्रैटिट्यूड किया, बहुत गुड फीलिंग्स दी उसको, बहुत खुशी जताई, बहुत प्यार दिया अपने वॉलेट को। ठीक है, लेट्स सी लेटर दैट नाइट। But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got the picture of a wallet in her mind. She visualized as she was holding a wallet in her hand. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had a wallet and everything in it back in her hands. For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she has had a wallet in her hands, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet has been returned to her. हाँ, इलेशन क्या होता है, मतलब जबरदस्त खुशी, बहुत ज्यादा खुशी। ठीक है, एंड ग्रैटिट्यूड, बहुत खुशी और बहुत ग्रैटिट्यूड उन्होंने फील किया इमेजिन करके कि वो वॉलेट उनके हाथ में है। यस, लेटर दैट नाइट। Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away saying that he had found a wallet. The extraordinary part of this story is that the had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for her contact details. He made several calls and trying to find its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. यस, अगले दिन मतलब उस दिन रात को उनके पास एक फार्मर का फोन आता है जो बोलता है कि उन उस फार्मर के पास उनका वॉलेट है। अब हैरानी की बात यह है कि वो फार्मर जो है उनके यहाँ से 100 माइल्स दूर रहता है, मतलब काफी दूर रहता है। उस फार्मर को उनका वॉलेट रोंडाबर्न की डॉटर के घर के बाहर मिला। उन्होंने वॉलेट को खोलकर कांटेक्ट डिटेल्स खोजने की कोशिश करी, उनको कोई डिटेल्स नहीं मिला। तब फिर उन्होंने कई सारे कॉल्स भी किए, कोई किसी ने भी नहीं कहा कि हाँ ये वॉलेट मेरा है। कोई बात नहीं, फिर वो वॉलेट लेकर वो चले गए अपने घर। ठीक है, देखिए उन्होंने भी पूरी कोशिश करी है वॉलेट को लौटाने की,
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वो विजुअलाइज करते जा रहे हैं, वो उस चीज को गुड फीलिंग्स दे रहे हैं, बहुत ग्रैटिट्यूड करते जा रहे हैं। यहाँ पे वो फार्मर जो है वो कोशिश कर रहा है इनको अपनी उनका वॉलेट लौटाने का। ठीक है, अब लेट्स सी क्या हो रहा है। But while he was walking out in the fields at his farm, and the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got that phone number because it was an unlisted number. We called directory assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was, "Sorry, there is no listing for that name." यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि वो फार्मर तो वो वॉलेट को लेकर अपने घर चले गए। फिर वो जब अपने फार्म में थे, अपने फील्ड्स में वॉक कर रहे थे, बार बार रह रहकर उनको उस वॉलेट का ख्याल आ रहा था। एंड ना कहीं उनके मन में पिंच होता जा रहा था कि मेरे को ये वॉलेट रिटर्न करना है। वो वापस से उस वॉलेट को उन्होंने खोला, उसमें से सारी चीजों को निकाला वापस से कि वहां पे कहीं से कोई कांटेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाए। उनको एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला जिसमें एक नाम लिखा हुआ था। उन्होंने क्या किया, उस नाम को रोंडा बर्न की डॉटर का जो सरनेम है उससे मिलाया और फिर उन्होंने वापस डायरेक्टरी में खोजा कि कोई नाम हो, कोई, उन्होंने फिर ना फोन किया टेलीफोन असिस्टेंस में कि इस नाम का कोई फोन नंबर है क्या, और उनको वो नंबर मिल गया। अब यहाँ पे अगेन हैरानी की बात यह है कि रोंडा बर्न के जो पार्टनर हैं उनका नंबर जो है वो अनलिस्टेड था, मतलब कि वो डायरेक्टरी असिस्टेंस में नहीं मौजूद है। पर उस फार्मर को वो नंबर उस असिस्टेंस डायरेक्टरी असिस्टेंट से वो नंबर मिल गया। उन्होंने उन लोगों को फोन किया और उनका वॉलेट लौटाया। उसके बाद रोंडा बर्न बोल रही हैं उन्होंने कई बार टेलीफोन डायरेक्टरी असिस्टेंस में फोन किया उस नंबर के लिए और बार बार उनको वो ही बोला गया कि ये नंबर मौजूद नहीं है, इस नाम का कोई नंबर मौजूद नहीं है। समझ रहे हैं? उस दिन क्योंकि वो फार्मर को इतनी इच्छा थी कि वो वॉलेट लौटा दें, और यहाँ रोंडा बर्न की डॉटर बार बार ग्रैटिट्यूड कर रही हैं, बार बार वो अपने वॉलेट के लिए बहुत खुश हो रही हैं, दोनों चीज मिलकर, मतलब एवरीथिंग अलाइंड इन देयर फेवर। जहां टेलीफोन असिस्टेंस में वो नंबर लिस्टेड नहीं था, फिर भी उस फार्मर को वो नंबर मिल गया और वो वॉलेट वो लौटा पाए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। From 100 miles away through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had a wallet back, and as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. The यस, magic हाँ प्लीज कंटिन्यू। the magical power of gratitude is available for you to use as well. And it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि 100 माइल्स अवे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होगा, कब रिजॉल्व होगा, होगा जरूर, ये आपको विश्वास रखना चाहिए। रोंडा बर्न की डॉटर को पूरा विश्वास था, उस विश्वास से वो विजुअलाइजेशन कर रहे थे, बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड कर रहे थे, और इतनी दूर से वो फार्मर वापस आया उनका वॉलेट लौटाने के लिए। कहीं मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, उस फार्मर ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, कहाँ से उस पेपर का टुकड़ा उसको वापस उस वॉलेट में दिख गया। बार बार उन्होंने ढूंढा था, उनको वो नहीं दिखा था, फिर उनको वो पेपर का टुकड़ा दिखा। टेलीफोन
असिस्टेंस में वो नंबर मिल गया। तो देखिए, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स अलाइंड टू ब्रिंग हर वॉलेट बैक टू हर, कि उनका वॉलेट उन तक वापस पहुंच जाए, क्योंकि वो बार बार उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे थे, बार बार उसमें गुड फीलिंग्स दे रहे थे। तो हर इंसान, हर सर्कमस्टेंस, हर इवेंट इस तरह से अलाइन हो गई कि उनका वॉलेट उन तक पहुंच गया। रोंडा बर्न बोल रही है कि ये ग्रैटिट्यूड का जो मैजिक है ना, ये हम लोग सबके लिए मौजूद है, ये हम लोग सबके लिए है। अगर हम लोग इसको यूज करें, अगर हम लोग इसमें विश्वास करें, अगर हम लोगों को इसको करना आ जाए तो, कि अगर हम लोग इसको सीख लें कि हम लोग इस जादू को कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम लोग अपनी जिंदगी को बहुत मैजिकल बना सकते हैं। यस। The practice number 18, the magical to-do list. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. प्लीज Create a, कंटिन्यू। हाँ। create a written list of the most important things or problems you need to done and solve. To title your list the magical to-do list. Choose three of the most important things from your list and one at a time imagine that each thing has been done for you. Spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस। अब देखिए क्या बोल रहे हैं। वन, काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो हम रोज कर रहे हैं। हम सुबह उठ के अपनी ब्लेसिंग्स को लिखते हैं, उनको वापस पढ़ते हैं, और दिल से एक एक के लिए हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हैं। रात को हम अपने मैजिक रॉक को हाथ में पकड़कर सोते हैं, पूरे दिन भर को स्कैन करके जो भी सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए हम बहुत दिल से थैंक यू बोलकर सोते हैं। आज हमको हमारी लाइफ के कोई भी छोटे बड़े सिचुएशंस, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स जो हमको रिजॉल्व करने हैं, उनकी एक ठो लिस्ट बनानी है, और उस लिस्ट को हेडिंग देना है द मैजिकल टू डू लिस्ट। ठीक है। अब उस लिस्ट में से फिर हमको कोई तीन ऐसी चीजों को चुनना है जो हमको बहुत, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हमको चाहिए कि भाई बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाए। ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक के बाद एक हमको विजुअलाइज करना है जैसे कि वो काम हमारे लिए बहुत ही अच्छी तरह से हो गया है। कम से कम 1 मिनट तक हमको विजुअलाइज करना है, और फिर बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है। तो एक के बाद एक, मतलब कि पहले एक काम के लिए विजुअलाइज किया, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, और ये एक वन गो में करना है। ये नहीं कि एक के लिए सुबह कर रहे हैं, एक के लिए शाम को, एक के लिए रात को, नहीं, वैसे नहीं करना है। एक टाइम में बैठ के पहले लिस्ट बना लीजिए, फिर उसमें से तीन जो काम आपको सबसे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनके लिए विजुअलाइज करिए, एक के बाद एक। ठीक है। सो दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर? ओके। सो लेट्स डू अ प्रेयर, लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, बहुत दिल से उनके लिए ग्रैटिट्यूड करिए, बहुत दिल से थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू भगवान जी, कि लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। इतनी शक्ति देने के लिए भगवान जी, कि मैं लोगों को माफ कर सकूं और मैं सबसे माफी मांग सकूं।
हे प्रभु, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जीवन देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत थैंक यू। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू, जिसमें मैं सांसें लेती हूँ। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू, जो हमको जीवन देता है। इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी ज़रूरत का हर सामान हमको देती हैं। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। बहुत 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 थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। इतना प्यार करने वाला प्यारा सपोर्टिव सा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। रोज एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। भगवान जी, हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस सी जिंदगी देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी, मुझको सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की, मन की शक्ति देने को थैंक यू। जीवन में शांति देने को थैंक यू। आंखों में सपने देने को थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा के लिए थैंक यू। बहुत बहुत अच्छी सेहत देने को थैंक यू। इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि के लिए थैंक यू। भगवान जी, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पे बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स डू द अफर्मेशंस फॉर द डे। हाथ हम ऊपर आसमान की तरफ अबंडेंस पोज में करेंगे और बहुत दिल से बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am confident and successful. I am confident and successful. I am living with abundance. I am living with abundance. I am focused and motivated. I am focused and motivated. Today is a phenomenal day. Today is a phenomenal day.
So thank you God, thank you so much, थैंक यू नंदिता दी, इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर योर पेशेंस, फॉर योर कमिटमेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम वेरी श्योर आप लोग अपने लाइफ में बहुत मैजिक्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत सचेत होकर उनके लिए बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हैं। ऐसे ही अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करते रहें, अपनी लाइफ को मैजिकल बनाते रहें। कल वापस हम लोग इसी टाइम मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू बाबू।